नरेश मीणा बारां कलेक्ट्रेट पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं और प्रशासन को खुली चेतावनी भी दे डाली है। उन्होंने कह दिया है कि जिन कर्मचारियों और अधिकारियों का पेट मोटा हो गया वो यहां से निकल लीजिए। आप चाहते हैं कि बारां में रहकर नौकरी करें और आपका पेट रिश्वत के पैसों से भरें, तो ऐसा चलने वाला नहीं है। यूरिया खाद की किल्लत सहित 32 सूत्रीय मांगों को लेकर नरेश मीणा ने बारां कलेक्ट्रेट के बाहर ये धरना अनिश्चितकालीन दे रखा है और सैकड़ों की संख्या में किसान भी नरेश मीणा के साथ वहां पर धरने पर बैठे हैं। नरेश मीणा ने क्या कुछ कहा वो वीडियो आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले देश में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चित अगर कोई मुद्दा है तो वो SIR का मुद्दा है, विशेष गहन पुनरीक्षण। सीधी भाषा में समझें तो आपका नाम मतदाता सूची में तभी रहेगा जब आप अपने BLO को अपने कागज सबमिट करवाएंगे। और इसी काम के दबाव में देश भर में कई BLO अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन दो ऐसी तस्वीरें राजस्थान के अलग अलग जिलों से आई हैं जो कहीं ना कहीं एक तरफ जो BLO काम से परेशान होकर अपनी जान दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये BLO लोगों को उत्साहित कर रहे हैं कि अपना नाम जुड़वाइए। जिसमें एक तस्वीर बाड़मेर चाहिए जहां पर SDM और BLO ऊंट पर सवार होकर घर घर जाकर उस रेतीली धरती में मतदाताओं को ढूंढ रहे हैं। तो दूसरी तस्वीर राजस्थान के टोंक से सामने आई जिसमें BLO जब मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए कागज लेने के लिए पहुंचे तो वहां पर किसान अपने खेत पर काम कर रहा था और इसी बीच BLO उनका फावड़ा अपने हाथ में लेते हैं और गड्ढा खोदने लग जाते हैं। ये दो अलग अलग तस्वीरें हैं, जो एक बाड़मेर से सामने आई जहां पर ऊंट पर बैठकर निकले SDM और BLO, तो दूसरी तरफ ये टोंक की तस्वीर जो सबसे ज्यादा वायरल हो रही है। साथ में नरेश मीणा अनिश्चितकालीन बारां कलेक्ट्रेट पर धरने पर बैठे हैं। इन तीनों खबरों पर आज राजस्थान डायरी के अंदर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र मासूटा। खबर की शुरुआत सबसे पहले जो बाड़मेर में BLO और SDM ऊंट पर निकले उनको लेकर करते हैं। दरअसल इस वक्त SIR का मुद्दा देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। सीधी भाषा में जैसे मैंने बताया कि आपका नाम मतदाता सूची में अगर आपको रखना है तो अपने BLO से संपर्क करना होगा और अपने कागजात सबमिट करवाने होंगे, अन्यथा आपका नाम मतदाता सूची से कट भी सकता है। और इसी मामले को लेकर BLO काम का इतना दबाव मान रहे हैं कि देश भर में कई BLO अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन राजस्थान तो ऐसी धरती है वीरों की जहां पर कोई हताश हो जाए, परेशान हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। और बाड़मेर की धरती से एक वीडियो सामने आया जिसमें SDM साहब, क्योंकि रेतीली और रेगिस्तान वहां पर है, रेतीली धरती है, ऐसे में SDM विश्नोई और BLO ऊंट पर सवार होकर घर घर पहुंच रहे हैं लोगों से उनके कागज लेने के लिए। अब ये तस्वीर मोटिवेट करने वाली तस्वीरें हैं उन BLO के लिए भी जो काम का दबाव मान रहे हैं। दूसरी तस्वीर टोंक से सामने आई। टोंक के अंदर BLO जब पहुंचा तो किसान खेत में काम कर रहा था और उसी वक्त जब उनसे कहते हैं कागज देने के लिए तो वो कहते हैं कि भाई हम तो हमारा खेत का काम कर रहे हैं, और उसके बाद BLO खुद फावड़ा लेकर वो काम करने लग जाता है। जरा एक बार वो तस्वीर और वो वीडियो आप देखिए। अरे करो रे, काम करो। तो आपने देखा BLO किस तरीके के लिए उत्साहित है कि लोग नाम जुड़वाएं और बिल्कुल भी हताश नहीं। और रिकॉर्ड तोड़ इन्होंने अब तक जो नाम है वहां पर जो सबमिट करने थे SIR में वो भी कर चुके हैं। 90% से ज्यादा इनका काम कंप्लीट हो चुका है। तो इनसे उन BLO को थोड़ा सीख लेने की जरूरत है जो काम के दबाव में अपनी जान गंवा रहे हैं और SIR में नाम जोड़ने को काम का दबाव मानकर चल रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अब चर्चा करेंगे नरेश मीणा को लेकर। नरेश मीणा को 54,000 वोट मिले हैं अंता की सीट पर और इतने ही लगभग वोट BJP के कैंडिडेट मोरपाल सुमन को मिले हैं। अब 54,000 लोग तो चाहते हैं कि नरेश मीणा वहां के विधायक होते। नरेश मीणा ने जो वादे जनता से किए थे कि मैं विधायक बनकर ये काम आप लोगों के करवाऊंगा, लेकिन चुनाव हारने के बाद भी नरेश मीणा की कथनी और करनी में जरा भी फर्क नजर नहीं आया। चुनाव हारने के बाद भी दुगनी ताकत के साथ नरेश मीणा उन किसान और उन लोगों के मुद्दों को उठा रहे हैं। बारां कलेक्ट्रेट पर कल नरेश मीणा अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। यूरिया खाद की किल्लत सहित 32 मांगों को लेकर नरेश मीणा यहां पर बैठे और साफ तौर पर प्रशासन को खुली चेतावनी नरेश मीणा ने दी। उन्होंने कहा
कि मैंने जैसा पहले कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं कि जिन कर्मचारियों का पेट बड़ा हो चुका है, जिनका पेट रिश्वत के पैसों से भरता है, वो बारा छोड़ के चले जाए, अन्यथा ठीक नहीं होगा। क्योंकि बारा की धरती पर रहकर वो कर्मचारी और अधिकारी रिश्वत नहीं ले सकते। भाया जो पत्र लिखने में जो है वो व्यस्त रह गए, और उससे पहले नरेश मीणा ने किसानों की मांग को बारा कलेक्ट्रेट पर जाकर उठाया। और अभी हाल ही में जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो वो गांव वालों की जो मांग है, जो जन सुनवाई है, वो लगातार वो लोगों की कर रहे हैं। और उसके बाद प्रशासन को, सरकार को साफ तौर पर उन्होंने अल्टीमेटम दे रखा है कि जब तक लोगों की मांग पूरी नहीं होगी, मैं यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा रहूंगा। नरेश मीणा बारा से जिस तरीके से गरज रहे हैं और जिस तरीके से लोगों की मांगों के लिए लड़ रहे हैं, ये वीडियो देखिए और सुनिए नरेश मीणा क्या कुछ कह रहे हैं। अगर नरेश मीणा भूख हड़ताल पर बैठ गया तो नरेश मीणा की जान बचाने वाले लाखों लोग इस बारा में इकट्ठे हो जाएंगे और तुम्हें लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए जितना जल्दी हो सके कलेक्टर साहब, इन सारी समस्याओं को दूर कर दो। हमारी एक एक समस्या को बिंदुवार नोटिस कर करके इन समस्याओं को दूर कर देना। और अब कलेक्टर साहब, एसपी साहब सुन लो, भ्रष्टाचार सहन नहीं करेंगे। भ्रष्टाचार इस बारा की धरती में सहन नहीं करेंगे। अगर तुम्हारा पेट बड़ा हो गया हो, अगर कलेक्टर साहब, एसपी साहब, तुम्हारे कर्मचारियों का पेट बड़ा हो गया हो, नौकरी के पैसों से उनका काम नहीं चल रहा हो, तनख्वाह से उनका काम नहीं चल रहा हो, तो इस बारा की धरती को छोड़ देना। यहाँ तुम्हारे पेट को भरने के लिए रिश्वत नहीं दी जाएगी, यहाँ तुम्हारे पेट को भरने के लिए भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे। इसलिए बारा की जनता, आपसे फिर गुजारिश कर रहा हूं, इस जन क्रांति आंदोलन में शामिल होकर, इस जन क्रांति आंदोलन में शामिल होकर बारा की धरती पे जो भी जागृत लोग हैं, जिनके दिल में, किन में, मन में कहीं के किसान के प्रति, गरीब के प्रति अगर दया का भाव है, तो सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर इस आंदोलन को सफल बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद।